नमस्कार दोस्तों, मिशन 360 चैनल पर मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की जो न्यूज़ है वो तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, बट स्टार्टिंग के 1 मिनट में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रिटायरमेंट ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर हम लोग यूज़ करते थे, उसका रिटायरमेंट अनाउंसमेंट लास्ट ईयर हो चुका था मई 2021 में। और उसे अभी 15 जून 2022 के बाद किसी भी विंडोज़ 11 या इस तरह के सिस्टम में काम करना वो बंद कर देगा। ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का 11वां वर्जन था, 11th वर्जन था, जो कि अब काम नहीं करेगा फर्दर। उसके रिप्लेस किसने किया है? तो उसे माइक्रोसॉफ्ट के एज एक्सप्लोरर ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ हम लोग आगे फर्दर देखेंगे, कुछ बातें जानेंगे कि एक ब्राउज़र क्या होता है और भी फर्दर चीज़ें। अगर आपको जानना है ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप नए हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए और अपना ये चैनल जो है सब्सक्राइब करिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। मेन न्यूज़ क्या है कि द हिंदू ने एक आर्टिकल निकाला है, उस पर लिखा हुआ था कि रिप इंटरनेट एक्सप्लोरर, द वेब ब्राउज़र दैट स्टार्ट इट ऑल। ठीक है, तो ये न्यूज़ लास्ट ईयर की है, यानी कि मई 2021 की है। उसमें ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आपका एक वेब ब्राउज़र है जिसका नाम आप लोग जान रहे होंगे, ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और इसे रिप्लेस कर रहा है एज। ठीक है, एज के द्वारा जो है इसे रिप्लेस किया जा रहा है। ये भी एक ब्राउज़र ही होता है। ठीक है, तो ये मेन न्यूज़ है आज की कि अब 15 तारीख के बाद से, जो परसों यानी कि कल से, इंटरनेट एक्सप्लोरर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। हालांकि अब इसे यूज़ करने वाले यूज़र्स जो है वो लेस देन 5% है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है ना, यही कारण है कि शायद इसे जो है रिप्लेस किया जा रहा है या रिटायर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं न्यूज़ में। ब्राउज़र क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे। तो ब्राउज़र जो होता है एक प्रोग्राम होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि हमें हेल्प करता है एक्सप्लोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन जो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल है। यानी कि जब भी हम इंटरनेट चलाते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ पर लिखा होता है www, हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो हमारा जो एक्सप्लोरर होता है वो क्या करता है, उन चीज़ों को फेच करता है जो भी हमें चाहिए, चाहे वो फोटोज़ के फॉर्म में चाहिए, चाहे वेब पेजेस के फॉर्म में चाहिए, वीडियोज़ चाहिए, या फिर कोई भी अदर चीज़ें चाहिए, तो उसे क्या करता है, हाइपर लिंक। ठीक है ना, HTTP आपने देखा होगा, HTTP लिखा होता है स्टार्टिंग में। जब आप कुछ सर्च करते हो ऊपर तो लिखा होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका मतलब होता है। तो हाइपर लिंक के माध्यम से, और हम लोग URL कोड डालते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर्स, उसके माध्यम से जो है कोई भी चीज़ हम लोग वेब पे देख सकते हैं, चाहे फिर वो फोटोज़ हो, चाहे वीडियोज़ हो, या फिर कोई वेब पेज हो जिसने कोई बनाया हो। तो ब्राउज़र हम लोग को क्या करता है, एक तरह से वो बीच की कड़ी है जो हमें वो इंटरफेस प्रदान करता है कि वो सारी चीज़ें हम लोग देख लें। ठीक, तो कुछ ब्राउज़र्स के नाम यहाँ पर है जो आपसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होंगे आप इनसे। पहला है फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स हम सब ने यूज़ किया है। गूगल क्रोम जो 2008 के आसपास आया, और 2008 के आसपास आने के बाद इसी ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो मार्केट है वो बुरी तरह से ख़राब कर दिया। ठीक है, बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर जो 1995 में लॉन्च हुआ था मैं इसके बारे में बताऊंगा। सफारी ब्राउज़र जो आप लोग आईफोन में यूज़ करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज जो 2015 में लॉन्च हुआ था, और अब जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर का एक तरह से रिप्लेसमेंट बना है। ओपेरा मिनी सेलफोन में हम लोग स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, 2007, 8, 9, 12 इस तरह से। ठीक है, ब्रेव ब्राउज़र इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ब्रेव ब्राउज़र में कोई भी एड से इस तरह के जितने भी फिशिंग एक्ट होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे मोज़ेक है। मोज़ेक बहुत पुराना वेब ब्राउज़र है। और यूसी ब्राउज़र, ये चाइनीज़, ठीक है, ये चाइनीज़ ब्राउज़र है जो कि सबने फास्ट स्पीड के लिए जब भी 2G सेलफोन यूज़ किया होगा तो यूसी ब्राउज़र से ज़रूर आप जो है परिचित होंगे, उसे जानते होंगे। ठीक है, तो आगे फिर देखते हैं कुछ न्यूज़ कि एवोल्यूशन ऑफ ब्राउज़र्स, ब्राउज़र की शुरुआत कैसे हुई और कब हुई। तो सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब नाम का एक ब्राउज़र बना। इसे बिल्कुल भी आप वर्ल्ड वाइड वेब से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये एक ब्राउज़र है, और जो www होता है वो ब्राउज़र नहीं होता है। ठीक है, हालांकि दोनों की खोज टिम बर्नर्स ली ने ही की थी। ठीक है ना, ये टिम बर्नर्स ली ने ही 1990 के आसपास में वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। एक ब्राउज़र था, बाद में कुछ कन्फ्यूज़न होने लगा, इसलिए इसका नाम बदल करके जो है नेक्सस कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल वर्ल्ड वाइड वेब से कंफ्यूज कर रहा था। ठीक, फिर लाइनेक्स आता है। लाइनेक्स ब्राउज़र आता है जो कि टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र था, और 1992 में जो है ये बना था। इसमें जो होता था कि डिस्प्ले नहीं कर पाता था ये ग्राफिकल कंटेंट। ठीक है, कोई भी फोटोज़ या इस तरह की चीज़ें जो है वो लाइनेक्स ब्राउज़र आपका डिस्प्ले नहीं कर पाता था।
उसके बाद में क्या होता है कि पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला ब्राउज़र जो आता है वो NCSA मोज़ाइक आता है। जो मैंने बताया कि मोज़ाइक काफ़ी पुराना ब्राउज़र है, 1993 में काफ़ी पॉपुलर हो गया। क्यों पॉपुलर हो गया? क्योंकि ये कोई भी फ़ोटोज़ और इस तरह की चीज़ें जो है डिस्प्ले करने में एबल था, ठीक है, एलिजिबल था, ये कर लेता था इस तरह से डिस्प्ले। फिर 1994 में कुछ इंप्रूवमेंट होते हैं और मोज़ाइक जो है नेटस्केप नेविगेटर के रूप में आता है। परंतु बाद में क्या होता है, 1995 के बाद से सीन बिल्कुल चेंज हो जाता है, जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, जो कि आपकी बिल गेट्स की कंपनी है, उनके द्वारा जब लॉन्च किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जब लॉन्च किया जाता है तो बिल्कुल बाजार में ये तहलका मचा के रख देता है, क्योंकि ये सब कुछ करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट ब्राउज़र होता है। चाहे आप वीडियो सर्फ कर रहे हो, चाहे आप ऑडियो सर्फ कर रहे हो, या वेब पेजेस सर्फ कर रहे हो, फोटोज सर्फ कर रहे हो, ये इसका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बहुत ही बेहतरीन होता है। और ये बिल्कुल 1998 या 2003 के आसपास आते आते ये पूरे मार्केट के 95% एरिया को जो है कवर करने लगता है। बाद में धीरे धीरे ओपेरा आता है, फिर उसके बाद एप्पल का सफारी ब्राउज़र आता है जो 2003 में लॉन्च किया गया था, ठीक ना। स्पेशली ये मैग्नेटोस कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया था, यानी कि जो मैक कंप्यूटर्स होते हैं, जो एप्पल के कंप्यूटर होते हैं, उनके लिए बनाया गया था। 2004 में मोजिला आता है और यहाँ से जो है धीरे धीरे कर्व गिरना शुरू होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का। और बाद में जब गूगल क्रोम आता है 2008 के आसपास, तो बिल्कुल मार्केट ख़राब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे नए ब्राउज़र्स आते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर अपने आप में कोई फर्दर इंप्रूवमेंट ना करने के नाते बहुत ज़्यादा एक तरह से ऑब्सोलीट होता जाता है। ऑब्सोलीट ब्राउज़र धीरे धीरे इस समय के लिए तो हो ही गया है, कोई इसको पूछता नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो एज आया है, माइक्रोसॉफ्ट एज जो ब्राउज़र आया है, उसको प्रेफर क्यों किया गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर, तो क्या दलील दी गई है, क्या बातें की गई हैं इस बारे में। सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ का ये सबसे पहला वाला खंड जो है, सबसे पहला पार्ट देखते हैं कि रिटायर किया जा रहा है जून 15, 2022 को, जो मैंने आपको बता दिया है। और ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 है वो माइक्रोसॉफ्ट एज के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। 3-4 चीज़ें बोली गई हैं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। पहला क्या है कि इंप्रूव ब्राउज़र सिक्योरिटी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज की जो ब्राउज़र सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव्ड है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा क्लेम किया है कि रफली 579 पासवर्ड अटैकर जो है अटेम्प्ट करते हैं हर सेकेंड, लेकिन क्रोमियम बेस्ड एज जो है ब्राउज़र वो गुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इन फिशिंग अटैक्स के खिलाफ, ठीक है ना। या कोई भी मालवेयर है इस टाइप का विंडोज़ 10 में, तो उसके खिलाफ भी जो है काफ़ी आसानी से ये डिफेंड करता है उन मालवेयर्स को, और काफ़ी आसानी से फिशिंग अटैक्स को जो है ये रोकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का जो दूसरा एज ने इंट्रोड्यूस किया है, वो किया है आपका स्लीपिंग टैब्स। स्लीपिंग टैब्स क्या करते हैं कि इसमें एक फीचर है कि ये कम यूज़ करेगा, 16% कम मेमोरी यूज़ करेगा, 26% लेस CPU यूसेज होगा इसका, और बैटरी लाइफ को जो है ये थोड़ा सा बढ़ा देगा। यानी कि जनरली अगर आप कोई ब्राउज़र यूज़ करते हो और आपकी बैटरी 4 घंटे चलती है सपोज करिए, ठीक है, तो इस ब्राउज़र को यूज़ करने से, और आप अगर स्लीपिंग मोड में उसको यूज़ कर रहे हो, तो आप इस ब्राउज़र को यूज़ करके 4.5 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तक एक्सटेंड कर सकते हो। यानी कि बैटरी यूसेज भी कम है, CPU यूसेज भी कम है, आपकी हीट कम जनरेट होगी आपके सिस्टम से। तो इस तरह का कुछ इसमें फीचर दिया गया है। तीसरा जो रीज़न दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, वो ये दिया है कि जो एज ब्राउज़र है वो कंपेटिबल है आपके, पहला तो जो लिगेसी थी इंटरनेट एक्सप्लोरर की उसके साथ, और जो मॉडर्न वेबसाइट्स हैं जिनको इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत ही स्लोली ओपन करता था, ठीक है, या टाइम लेता था, या फिर ज़्यादा यूसेज ऑफ CPU होता था, उसके लिए जो है ये काफ़ी प्रेफरेबल है। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर बेस्ड वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों के लिए कंपेटेबल है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्रोमियम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था, ठीक है, इसलिए मॉडर्न वेबसाइट के लिए भी काफ़ी कंपेटेबल है। तो आप बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, जो मैंने शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की है कि माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो कैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस कर दिया है। आने वाले एग्जाम में भी इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो आप मिशन 360 नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। आज यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।